नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 2027 में हरिद्वार महाकुंभ की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित सभी जरूरी तैयारियों पर विचार विमर्श किया है। इसके साथ ही नमामि गंगा कार्यक्रम से जुड़ी परियोजना की प्रगति, जल संरक्षण और सफाई प्रयासों का भी मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री ने गंगा के सफाई कार्यों में केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू होने जा रही है। सरकार इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी कर रही है और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस और स्थानीय विधायक यात्रा में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बटौला ने कहा कि बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा पर नए टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क यात्रियों के लिए खर्च बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चार धाम यात्रा को लेकर बैठकों का दौर किसके साथ होता है? हर बार सचिवालय में बैठकों का दौर होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि क्या इसमें स्थानीय प्रतिनिधि को बुलाया जाता है? कभी विधायकों को बुलाया है? अगर इन्हीं चीजों पे अगर वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया जाए, वहाँ के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाएगा तो ऐसा ही होगा जैसे ये कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने मुख्यमंत्री समय मांगा था कि चार धाम यात्रा को लेकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। कुछ मेरे मुद्दे हैं जो सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चार धाम यात्रा की जा सकती, लेकिन समय नहीं मिला। उसके बाद हमने कहना छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चार धाम की अव्यवस्थाओं में जो लगातार लगातार बढ़ती जा रही जो अव्यवस्था है वो चिंताजनक है और सरकार कुछ नहीं करती है, केवल और केवल एक बाइक देती है और चार धाम को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ये सरकार चाहती है कि जो पहाड़ की जो चार धाम यात्रा वो चौपट हो जाए। इसका पूरा लक्ष्य है इसको खत्म करने के लिए, जैसे मनरेगा को खत्म करने का इन्होंने पूरा मिशन बनाया, इनका पूरा मिशन है चार धाम यात्रा को भी खत्म किया जाए। और उसके लिए ये पड़े हुए आज स्थिति ये बना दी इन्होंने कि जब इनसे चार धाम यात्रा नहीं रुकी तो अब ये टैक्स लगा रहे कि ताकि चार धाम यात्रा खत्म हो। लोग लोग सब्सिडी दे करके बुलाते, ये टैक्स लगा रहे, लोगों को हरिद्वार में रोका जा रहा है। तो इनकी दुश्मनी नहीं तो क्या है? इसको लेकर सदन में बात की जाएगी और मैं आपको बताऊं प्रखरता से इस बात को रखूंगा मैं। हरिद्वार में 2027 अर्धकुंभ मेले की तैयारी के तहत सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को नदियों का बता दें कि स्ट्रॉन्ग वाटर मास्टर ड्रेनेज सिस्टम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता पर ध्यान देने और खाली पद शीघ्र भरने का आदेश दिया। सौंग भाग से 11 लाख लोगों को प्रतिदिन 150 पानी मिलेगा और जमरानी बांध का निर्माण प्रगति पर है। विभाग नहरों और इसके साथ जलशायों और तालाबों का निर्माण कर रहा है और पीएम कुसुम योजना में डीजल पंप सोलर में बदले गए हैं। उत्तराखंड में रॉपवे परियोजना को तेजी से विकसित करने के लिए पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही और प्रस्तावित रॉपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है और जिला अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि रॉपवे परियोजनाएं पर्यटन, अर्थव्यवस्था और लोगों की यात्रा के लिए अहम है। उन्होंने परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा और परियोजनाओं की मंजूरी, देहरादून मसूरी रोपवे में देरी कम करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द कार्य पूरे किए जा सके। उत्तराखंड में रॉपवे परियोजना को तेजी से विकसित करने के लिए पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही और प्रस्तावित रॉपवे परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है।
जिलाधिकारी से प्रगति रिपोर्ट ली गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे परियोजना पर्यटन, अर्थव्यवस्था और लोगों की यात्रा के लिए अहम है। उन्होंने परियोजना की समयबद्ध समीक्षा, पीपीपी परियोजना की मंजूरी और देहरादून मसूरी रोपवे में देरी कम करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में बता दें कि सभागार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें पेयजल, राशन, अतिक्रमण जैसी समस्याएं शामिल थी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी शिकायतकर्ताओं से बातचीत की गई है और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के साथ समाधान शुरू किया गया है। जहां निरीक्षण की आवश्यकता थी, वहां टीमों को तुरंत भेजा गया है। और हरिद्वार से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी शिकायतों को सामने रखा है और कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अन्य शिकायतों का समाधान निकालने के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान बता दें कि कई शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें पेयजल, राशन, अतिक्रमण जैसी समस्याएं शामिल थी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी शिकायतकर्ता से बातचीत की गई है, मौके पर अधिकारियों के साथ समाधान शुरू किया गया और टीमों को तुरंत भेजा गया है। जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क, अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है कि संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्रियान्वयन को गति दें और क्रियान्वयन पूरा करें। और शिकायतें रिपीट होने की देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी, जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है और ऐसी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निराकरण हो, उनको वार्निंग भी दी गई है। आगे भी संज्ञान लिया जाएगा अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से निराकरण नहीं किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेंट्रल पैथोलॉजी का समय बढ़ाकर 12 बजे किया गया है और इसके साथ ही चंदन लैब से पिछले 3 महीने के दिन रात्रि सैंपल की रिपोर्ट तलब की गई। इसके साथ ही काम ना होने पर आधा भुगतान रोकने का निर्देश दिया। किचन, गायनी, ओटी और वेयर हाउस और ओपीडी मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और ब्लड बैंक निर्माण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि बाल वार्ड में लाइब्रेरी और कलर की सुविधा, कैंटीन और पार्किंग पूरी क्षमता से संचालित है। डीएम ने मरीजों और तीमानदारों से सीधे संवाद किया है। और डीएम ने औचक निरीक्षण किया, जहां तमाम जानकारी हासिल की है और मौके पर ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही बता दें कि कैंटीन से लेकर पार्किंग और ओपीडी को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जो कार्य लंबित हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने 21 फरवरी को शिक्षा निदेशालय में निदेशक के साथ मारपीट करवाई थी। कहा जा रहा है कि विधायक के समर्थकों ने निदेशक के सिर पर चोट और क्रांति दल के लोग विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
सराय इलाके में त्योहारों और शादी के सीजन में खास सुरक्षा विभाग और पुलिस ने पनीर के बड़े स्टोर पर छापा मारा। अधिकारियों ने पनीर और अन्य डेयरी सामान की पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट, भंडार और साफ सफाई जांची है। कुछ समस्याएं सामने आई, इसलिए पनीर के सैंपल लैब में भी भेजे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगर मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई गई तो स्टोर मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग त्योहारों में मिलावट खाने की चीज़ों पर रोक के लिए सतर्क है और लोगों से भी ऐसे सामान की सूचना देने की अपील की गई है। हरिद्वार से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां त्योहारों के मद्देनजर बता दें कि पनीर स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो हमारे पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। नमूने की जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से इसमें आगे की कार्रवाई की। लगभग कितना माल आपके द्वारा जो है अभी जो मौके पे मिला करीब 5 कुंटल के आसपास ये माल है। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में 13 फरवरी को झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा की जिम से बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने लंबी जांच के बाद उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या की योजना महीनों पहले बनाई गई थी और पहले जमशेदपुर और नोएडा में प्रयास असफल रहे थे। जिम में उसकी दिनचर्या जानने के लिए एक आरोपी ने ज्वाइन किया और हत्या के दिन बता दें कि किराए की बाइक और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया है। वाहन बरामद हो गए हैं। एसएसपी ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तेरह फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल के पास में एक हत्या जिस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी, जिसकी पहचान विक्रम शर्मा के नाम से हुई थी, जिसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था और जिसका झारखंड और रांची और जमशेदपुर के शहरों में पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास भी था। लगातार पुलिस इसके अभियुक्तों के पकड़ने को लेके लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिसमें देहरादून पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी लगातार लगा हुआ था, क्योंकि ये संगठित प्रवृत्ति का अपराध है जिसमें कई दिनों से रेकी और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन सम्मिलित था। आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है। दोनों को ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इनसे जो अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है उसमें 6 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा इस पूरी घटनाक्रम को किया जाना प्रकाश में आया है। इसके पीछे जो भी लोग सम्मिलित हैं वो भी हमारे फोकस में है। जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी। उधम सिंह नगर पुलिस ने नए अजय गणपति के नेतृत्व में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है और इसके साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी और अपर उप निरीक्षक रविंद्र सिंह ने सावधानी दिखाते हुए नियम तोड़ने वाले दर्जनों ओवरलोड वाहनों पर चलाने की कार्रवाई की है। पुलिस के कड़े तेवर देखकर वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही अजय गणपति ने साफ कहा है कि अब सड़कों पर मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस का संदेश आमजन के लिए है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। कानपुर में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी ने बताया कि कस्बे में करीब 1 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि कमर्शियल कनेक्शन धारकों पर लगभग 45 लाख रुपए की देनदारी है और रिकवरी अभियान के तहत 25,000 रुपए अधिक बकाया वाले करीब 100 उपभोक्ताओं के मीटर उतारे जा चुके हैं और विभाग ने चेतावनी दी है कि मार्च माह में 10 से 15,000 रुपए तक के बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से ये बताने के लिए मैंने किया है कि हम जो लगातार ड्राइव लड़वा शहर में चला रहे हैं अपने 25,000 से ऊपर के बकायादारों के विरुद्ध, तो मैं सिर्फ ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि जिनके मीटर हटा दिए जा रहे हैं वो अपने बिल शीघ्रता जमा करें और जिनके 2,000 रुपए से ऊपर बकाया है वो भी अपना बिल शीघ्रता से जमा करें।
क्योंकि मार्च हमारे करीब ही है, हमारी ड्राइव चल रही है और लगभग ये समाप्ति की तरफ है 25,000 से ऊपर के बकायेदारों पर। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने बिल जमा नहीं किए हैं वो हमारे संज्ञान में है। अगर वो बिजली जलाते हुए पाए जाते हैं तो हमारा जो अगला कदम होगा वो उनकी चोरी पकड़कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का होगा। तो हम नहीं चाहते उनको डबल मार झेलनी पड़े बिल के साथ साथ। तो इसलिए हम ये अपील करने के लिए आप लोगों के माध्यम से आपको बुलाया है कि ये जागरूक होकर अपना बिल जमा करें ताकि इसको इस तरीके की असुविधा ना हो। नहीं, ये अगर कटिया डालते हैं क्योंकि बिजली के बिना तो कोई नहीं रह रहा। अब चूंकि हम लगातार मीटर हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं जो विभागीय है, क्योंकि हमारे लंबे समय से बकायेदार हैं या बड़े बकायेदार हैं, तो ये RC की प्रक्रिया जो हम करेंगे, PD की प्रक्रिया करेंगे। अगर वो लंबे समय तक जमा नहीं करते हैं तो ये हमारे प्रोसीजर में है। और इसके साथ साथ ये बिजली का उपभोग करते हुए अगर पाए जाते हैं बिना मीटर के तो ये सेम प्रक्रिया होगी जैसे कि ये विद्युत चोरी की प्रक्रिया होती है, तो उसमें हम कार्रवाई। कनेक्शन धारक से अगर बिजली चलाते हैं तो नहीं, कनेक्शन धारक से आप बिजली नहीं ले सकते, किसी अन्य कनेक्शन धारक से, क्योंकि तो हमारे बकायेदार को बिजली देने का हक या किसी और को बिजली देने का हक किसी को भी नहीं है। ये लाइसेंस ही खाली UPCL। कितना अमाउंट है अभी जो 25,000 की लंबे समय के लिए जमा नहीं हो पाए? शहर की अगर बात करें, लंडोरा शहर में अकेले हमारे 80 लाख रुपए से ऊपर के बकायादार थे, 25,000 से ऊपर। तो इस पे हमने फोकस किया हुआ है। कुछ कार्रवाई अभी पेंडिंग है, वो हम आजकल में कंप्लीट करके अग्रिम कार्रवाई यही करेंगे जो जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। तो लोगों को असुविधा ना हो और आगे मार्च में 15,000 से ऊपर के 25,000 के ऊपर बकायेदार है, 10,000 से ऊपर के, इनसे भी हम तो लंबे समय से जमा नहीं कर रहे या बिल्कुल भी जमा नहीं कर रहे हैं, तो इनसे भी हम मीटर हटाकर ये कार्रवाई करेंगे। हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी ऐसी अप्रिय कार्रवाई करें जिससे कि डबल मार उनको पड़े। लेकिन हमने देखा है कि हमने लगातार जो मीटर रिमूव किए हैं उपभोक्ताओं के, तो कई उपभोक्ताओं ने बिल जमा भी किए हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं का रवैया अभी भी ठंडा है। तो बिजली के बिना जैसा कि सब जानते हैं कि कोई नहीं रह रहा, तो हम अगली ड्राइव यही करते हैं कि उनको असुविधा ना हो, इसलिए हमने आपको बुलाया कि वो शीघ्रता से अपना बिल जमा करें, अन्यथा की दृष्टि से हमें कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ेगा। जी, समय सुनिश्चित किया है? कोई समय लगातार यही चलता रहेगा, ऐसा कोई प्री डिसाइडेड डेट तो नहीं है। जैसे ही हमारी कंप्लीट हो गए 25,000 से ऊपर बकायदा, हम ये काम चालू कर देंगे। देहरादून के रायपुर स्थित शिक्षा निदेशालय कार्यालय में विवाद के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया। विधायक उमेश शर्मा और अन्य व्यक्तियों के साथ हुई वार्ता के दौरान कार्यालय में अराजकता फैलाने और कुर्सी अन्य सामान क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अल्मोड़ा जनपद के विंसर से लगभग 3 किलोमीटर आगे बता दें कि रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। सूचना मिलने पर बता दें कि SDRF टीम मुख्य आरक्षी नवीन सिंह कुंवर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक व्यक्ति ट्रक और बैरिकेड के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। SDRF ने आवश्यक उपकरणों की मदद से शव को सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।